गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर से आपके लिए हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आए हैं। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज मेरा तीसरा वीडियो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, उनका रूल्स क्या रहते हैं और क्या फार्मूले होते हैं, जानते हैं विद डिटेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल नंबर 1 है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो। अच्छा, जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो कैसे पहचान लेते हैं? तो एक्टिव वॉइस में होता है हैज़ और हैव। एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव हो तो, ऐसे भी कह सकते हैं एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो, या एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव हो तो। पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के बाद बीन बढ़ा देते हैं, तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के बाद बीन बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपका एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव दिया है तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के बाद बीन बढ़ा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, अफर्मेटिव का ये फार्मूला है, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला हो गया। रूल नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगाते हैं। हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगाते हैं। जैसे ये भी फार्मूला इसका भी है निगेटिव का, लिखा है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में है इंटेरोगेटिव होता है, तो आपने अफर्मेटिव समझ लिया, निगेटिव समझ लिया, अब इंटेरोगेटिव भी समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव आरंभ में ही रखते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सेंटेंस के आरंभ में होता है, शुरू में होता है, तो आपका हैज़ हैव स्टार्ट में ही रहेगा, मतलब शुरू में ही रहेगा, लेकिन नए ऑब्जेक्ट यानी कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। सिंगुलर होगा तो हैज़ हो जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव रहेगा। फिर क्या करते हैं, तो जैसे आपका रूल्स में लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव आरंभ में रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर अन्य शब्द लगाते हैं। जो भी आपका रहेगा फार्मूले से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका हैज़ या हैव रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। हैज़ हैव लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बोले तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगा देते हैं। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं आपके। एक्स्ट्रा वर्ड बोले तो अतिरिक्त शब्द, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अच्छा, आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड अतिरिक्त शब्द होते हैं थर्ड फॉर्म के बाद और बाई से पहले ये रख देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद भी एक्स्ट्रा वर्ड को रख देते हैं। और ये आपका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के आरंभ में ही रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई है, वाट है, वेयर है, विच है, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड यानी जो WH फैमिली वाले जो शब्द आते हैं तो स्टार्टिंग में ही होते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में ही यानी शुरू में ही रखते हैं। और बाकी आपका जो है देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या लिखा है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, हैज़ हैव लगाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर बाई रहती है और फिर सब्जेक्ट रहता है और क्वेश्चन मार्क। और इसमें रहता है क्वेश्चन आपका जो है जो क्वेश्चन वर्ड एक और होता है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका थोड़ा चेंज होता है बाई हुम। हु का बाई हुम कर देते हैं, लेकिन उसको भी शुरू में ही लिखते हैं। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ये रूल्स हो गए और फार्मूला हो गया। अब जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के। पहला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, वी हैव डन द वर्क फुल स्टॉप।
वी हैव डन द वर्क, फुल स्टॉप। पहला आपका एक्टिव वॉइस है, तब इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जो ऑब्जेक्ट द वर्क है तो द वर्क लगा दीजिए, द वर्क हो गया। उसके बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब द वर्क के साथ हैज़ जब चल रहा है तो इसमें सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या बढ़ाना है, बीन बढ़ाना था, बीन बढ़ा ली, द वर्क हैज़ बीन, बीन बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, डन, ऑलरेडी डन हो गया, द वर्क हैज़ बीन डन। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट बाई पे पहुंचते हैं, बाई। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस। समझ लिया। सिर्फ जब ऊपर दिया था वी हैव डन द वर्क, हैव या हैज, और इसमें क्या बढ़ा दिया है, बीन। क्या बढ़ा है, बीन, ठीक है। द वर्क हैज बीन डन बाई अस। अगला आपका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, आई हैव नॉट टेकन माई फूड टूडे। तो इसका देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये है और आपका वर्ब ये रहेगा और ऑब्जेक्ट माई फूड है और ये एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है टुडे। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है माई फूड, माई फूड हैज़ नॉट, उसके बाद बीन बढ़ाना है, बीन बढ़ गई, बीन, माई फूड हैज़ नॉट बीन। थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म टेकन, माई फूड हैज़ नॉट बीन टेकन। फिर एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, टुडे। फिर बाई चाहिए होता है, बाई लगा दिया। उसके बाद फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका, एक्टिव का, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो आपका पैसिव वॉइस बन गया है, माई फूड हैज़ नॉट बीन टेकन टुडे बाई मी। और अगला एग्जाम्पल है आपका इंटेरोगेटिव का। ये पहला वाला अफर्मेटिव का था, दूसरा निगेटिव का था, तीसरा इंटेरोगेटिव का है। हैव यू रिटन हिम 2 letters क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं, सब्जेक्ट ये है और वर्ब रिटन है और ऑब्जेक्ट हिम है और 2 letters, 2 ऑब्जेक्ट हैं। जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, तो इससे पहले भी हम बता चुके, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट को हम इधर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पर छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड के स्थान पर रख देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड उसे मानते हैं। तो सपोज आप मान लीजिए हिम वाला मान लिया, तो हिम वाले का हो जाएगा ही। तो आप इंटेरोगेटिव का है तो सबसे पहले आपका जब ही हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, तो ही के बाद में हैज़ आ रहा था कि हैव, हैज़ आता है, क्लियर है। तो जो हैज़, जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आती है, वही हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में उससे पहले रहती है। हो जाएगा हैज़ ही, उसके बाद में हो जाएगा बीन बढ़ना था, बीन बढ़ा लिया, हैज़ ही बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी रिटेन, पहले से ही लगी है, हैज़ ही बीन रिटेन। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, 2 letters, 2 letters। उसके बाद फिर बाई चाहिए, बाई लगा दिया, फिर चाहिए सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो वहां पर लगा देते हैं, सब्जेक्ट यू है तो यू का यू ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब लास्ट एग्जांपल है आपका क्वेश्चन वर्ड वाला, इंटेरोगेटिव का है लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाला है, डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं इसको। तो पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वेयर है, तो स्टार्टिंग में वेयर का वेयर ही रखेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट है द बुक, तो बोले तो सिंगुलर है, तो ये हैव के स्थान पे आपको क्या हो जाएगा, हैज। वेयर हैज द बुक, वेयर हैज द बुक। बुक के बाद क्या लगाना है, बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन बढ़ेगा, बीन बढ़ा लिया, वेयर हैज द बुक बीन। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या, पुट है, तो पुट का पुट ही रहेगा, सेम रहता है, पुट पुट।
तो वेयर हैज़ द बुक बीन पुट, उसके बाद चाहिए होता है एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड तो इसमें कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बाई पर। बाई लगा लिया। बाई के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था इसका एक्टिव वॉइस का? यू। यू का यू ही रहेगा, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। हमने आपको रूल्स समझाए और एग्जाम्पल समझाए। तो उसके बाद में क्या है कि जो भी वीडियोस हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, आपके जो पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, वो हम अपलोड करते रहेंगे। बस हमारे वीडियो पर आप बने रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें।